दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। इससे पहले भी मैं आपको अपने गांव ले गया था और हम लोग लगभग सुबह निकल गए थे देहरादून से। और अभी तो भाई सफ़र तय करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतू की बेली। तो भाई ये जून का महीना है इसलिए, और आप लोग देख रहे होंगे भाई साहब बढ़िया तरीके से यहाँ पर हिसर पक चुकी है। तो हम लोग अभी हैं अपने गाँव के रोड पर। ये जो पड़ाव है हमारे गांव में है, नागराज जी की डोली लेने जा रहे हैं। इस गांव का नाम है नौगांव और वहां से डोली आती है। तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग आपको नागराज जी के डोली के साथ लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में और एक शानदार जर्नी के साथ में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज जो है हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव। इससे पहले भी मैं आपको अपने गाँव ले गया था और हल्का फुल्का मैंने आपको अपने गाँव का व्यू दिखाया था क्योंकि इस जर्नी में आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं। और हम लोग लगभग सुबह निकल गए थे देहरादून से और अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुंचे हैं। तो आज हम लोग अपने गांव जा रहे हैं और गांव में जाकर के आपको दिखाएंगे अपने पूरे गांव का व्यू और जो गांव में चीज़ें हम लोग करेंगे, जो एंजॉयमेंट करेंगे अपने दोस्तों के साथ में या जो हम लोग खुद करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। मसूरी में इतना रश है ना इस समय, क्योंकि वैसे भी बच्चों की स्कूल की इस समय छुट्टियाँ पड़ी रहती है। तो भाई सफ़र तय करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतू की बेली। और रोहतू की बेली में भी आप ये लगा लो कि अक्सर लोग क्या है कि इस काफल रेस्टोरेंट पे क्या है कि रुकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी यहाँ पर भूख तो कम ही लग रखी है और थोड़ा कुछ खा लेते हैं। और अक्सर क्या है कि पहले क्या था कि पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट ये खुला नहीं था और जब से ये रेस्टोरेंट खुला है काफल रेस्टोरेंट, आप लोग देख रहे होंगे, तो तब से क्या है कि यहाँ पर जो कस्टमर लोग हैं इनकी भरमार है। और अक्सर लोग यहाँ पर क्या है कि रुकते हैं, यहाँ की खूबसूरती का, यहाँ की हरियाली का लोग यहाँ पर आनंद लेते हैं। तो भाई ये जून का महीना है। पिछले साल क्या था कि इस समय क्या है कि आग लग रही थी यहाँ, लेकिन इस समय आप लोग देख रहे होंगे सीधा चारों तरफ हरियाली है और इसी हरियाली को एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर क्या है रुकते हैं और साथ में भोजन करते हैं और इस चीज़ का आनंद लेते हैं। तो हम लोग बीच में रुके थे और गाड़ी हमने वहाँ पर खड़ी कर रखी है, लेकिन भाई वहीं से दिखाइए यहाँ पर हिस्सर का जहार। और आप लोग देख रहे होंगे भाई साहब बढ़िया तरीके से यहाँ पर हिस्सर पक चुकी है और बहुत टाइम बाद, काफ़ी समय बाद क्या है कि हिस्सर खाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि भाई आपको पता ही है कि मैदान में या प्लेन में इस तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, लेकिन जब अपने गांव घर जाना होता है, अपने पहाड़ जाना होता है, तो वहीं पर क्या है कि इस प्रकार का हमारा जो पहाड़ी जो फल है वो देखने को मिलता है। तो पूरे सफर में मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए थे अपने गांव। सामान नीचे रखने के बाद थोड़ा बहुत हाथ मुंह धुला और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे अपने घर के आंगन में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए। और हम माने या ना माने, गाँव हमेशा स्वर्ग ही जैसा लगता है। तो हम लोग अभी हैं अपने गाँव के रोड पर और ये जो रास्ता आप लोग पीछे से देख रहे होंगे, यहाँ से हम लोग नीचे अभी आए। और कुछ महीने पहले क्या है कि यहाँ से रोड की खुदाई शुरू हुई थी, लेकिन किसी वजह से बीच में ही मतलब रुक गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि रोड पूरी बन नहीं पाई। तो ये रोड जो है ये हमारे सीधा ऊपर जो गाँव है हमारा, जो गाँव के हमारे ऊपर वाले घरों के लिए रोड जा रही थी, लेकिन किसी वजह से क्या है कि रोड अभी बन नहीं पाई है। तो और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम लोग अभी जा रहे हैं भगवान नागराज की डोली को लेने के लिए, क्योंकि आज हमारे गांव में उनका आगमन है। श्री नागराज की डोली है वो 11 गांव सैर करती है और 11 गांव सैर करने के दौरान
ये जो पड़ाव है हमारे गांव में है और आज मेरे साथ में वीरेंद्र पवार जी हैं। दिन में हम लोग अपने गांव में घर पहुंच गए थे और अब शाम को हम लोग नागराज जी की डोली लेने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप ये लगा लीजिए कि जब रोड नहीं थी गांव में तो उस समय क्या होता था कि जिस गांव से हमारे गांव में डोली आती है उस गांव का नाम नौगांव है और वहाँ हम लोग क्या है कि इतना उलार, इतना उत्साह और इतना तो ये जो जगह है ये हमारे गांव में इसको कहते हैं पत्थर खानी। आप लोग देख रहे होंगे नीचे। यहाँ पर पहले क्या है कि पत्थरों की खान थी यहाँ पे, है ना। तो वहाँ से रोड़ी के पत्थर निकलते थे और बहुत से पत्थर मतलब लोग अपने मकान के लिए ले जाते थे। और नागराज जी की डोली अभी आने वाली है और आप लोग देख रहे होंगे सीधा नीचे ये मेरे पीछे जो गाँव है, इस गाँव का नाम है नौगांव। और वहाँ से डोली आती है, गाड़ी पर लेकर आते हैं और यहाँ से फिर क्या है कि हम लोग अपने कंधों पर नागराज जी की डोली को अपने गांव में ले जाते हैं। और हमारे गांव के जो भाई लोग हैं, सभी साथी लोग, कुछ लोग आज देहरादून से आए, कुछ लोग पहले से आ रखे हैं, तो कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग धीरे धीरे करके ऊपर से भी आ रहे हैं। जैसे ही समय होगा तो तब तो ये लगा लो कि लगभग यहाँ पर लोग पहुँच ही जाएंगे, हमारे साथी लोग। तो हम लोग भी अब थोड़ा पहले पहुँच चुके हैं। और क्योंकि क्या है कि भाई हर साल और जब ये महीना आता है तो एक उत्साह रहता है सभी में। और ये महीना जो जून का महीना है, इस समय बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, तो इसलिए क्या है कि सभी लोग अपने गांव में आते हैं। और खासकर क्या है कि प्रभु श्री नागराज जी की डोली के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो वही हमारा एक मोटिव भी है। और तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग आपको प्रभु श्री नागराज जी के दर्शन करवाएंगे। नोटियाल जी हैं और पिछले 1 महीने से नागराज जी के शो में लगे हुए हैं। फिर भी इनके चेहरे पे भाई मुस्कान है यहाँ पे। और आगे इस बार भाई पारस नोटियाल जी ने ये लगा लो, जहाँ जहाँ नागराज जी की डोली गई होगी ना वहाँ भाई इन्होंने मतलब पूरा सभा बांध दिया था। पिछले महीने क्या है कि इनका गाना आया था नागराज जी के ऊपर। भाई ये लगा लो कि पिछले 1 महीने से पारस नोटियाल जी कंटिन्यू नागराज जी के टोली के साथ लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। और भाई आप देख सकते हो बिल्कुल नंगे पाँव
और ये हर किसी के बस की बात नहीं भाई, ये उसके लिए समय देना है ना। तो नोटिया जी नौ गाँव में मतलब क्या क्या था फिर? मनाने लगते हो? नौ गाँव इस बार 4 दिन रहा है मतलब? 5 दिन, 5 दिन इस बार। भाई नोटियाल जी ने देखो जहाँ मतलब जिस गांव में नागराज जी की डोली गई होगी वहाँ पर इन्होंने मतलब उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। तो इस तरह गांव में नागराज जी की डोली पहुंचने के बाद प्रसाद के रूप में भंडारे की व्यवस्था रहती है, जो गांव के लोग मिलकर करते हैं। आरती हो जाने के बाद सभी लोग पंगत में बैठ करके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर रात्रि भजन और कीर्तन राम मंदिर में किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे गाँव भ्रमण एवं नागराज डोली दर्शन की सीरीज का ये पहला ब्लॉग था। इस सीरीज का ब्लॉग 2 हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप और वीडियोस की तरह भरपूर प्यार और सपोर्ट देंगे।